हेलो एवरीवन। मॉडल गेम स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने केंद्रीय इस्लामी प्रदेश के बारे में पढ़ा था। वो लेसन हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। उससे संबंधित बहुत सारे वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। आज जो है इसी लेसन से संबंधित हम प्रश्न पढ़ेंगे उस समय के कुछ सूफी संतों के बारे में और उस समय हुए साहित्यिक विकास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिस सूफी संत के बारे में जानेंगे उसका नाम था राबिया। ये प्रथम सूफी संत महिला सूफी संत थी। इस्लामी क्षेत्र के अंदर बहुत ही कम जो है महिला संत हुई हैं और उनमें से ये सबसे पहली और प्रमुख थी। इन्होंने अल्लाह की इबादत में अनेक छोटी छोटी कविताएं लिखी जिनका लोगों के मन पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। काहिरा की ये रहने वाली थी। दूसरे हम अगर सूफी संत की बात करें तो उनका नाम था बयाजिद बिस्तामी। ये जो हैं ईरान के रहने वाले थे और इन्होंने खुद को खुदा में लीन करने की शिक्षा दी। इनकी शिक्षाएं बड़ी ही सरल थी और इस कारण जो है इनके बड़ी संख्या में लोग इनके मुरीद या शिष्य बन गए थे। तीसरे सूफी संत की बात करें उनका नाम था धुलनुन मिस्री। मिस्र के रहने वाले थे और एक बड़े ही प्रसिद्ध यात्री थे। अनेक प्रदेशों की इन्होंने यात्रा की। आज भी इनकी कब्र पर लाखों श्रद्धालु इनकी कब्र के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अगले अगर सूफी संत की बात करें तो उनका नाम था इब्न अल फरीद। इब्न अल फरीद काहिरा के रहने वाले थे और अनेक जो हैं अल्लाह की इबादत में इन्होंने कविताओं की रचना की। बड़े ही साधारण व्यक्तित्व के कहें कि अब बड़े ही साधारण तरीके से ये जीवन जीते थे, जिस कारण जो है लाखों की संख्या में इनके लोग इनकी बातों को मानने वाले थे, इनके आदर और सम्मान करते थे। इन्होंने आपसी प्रेम और भाईचारे की शिक्षा जो है उस समय दी थी। और अगले जो सूफी संत है उनका नाम है मंसूर अल हज्जाज। मंसूर अल हज्जाज जो हैं काफी प्रसिद्ध हुए। बगदाद के ये रहने वाले थे। 1922 में इनको मृत्युदंड दे दिया गया क्योंकि ये जो आपसी भाईचारे की और बिना किसी भेदभाव की बातें करते थे, तो इनके विरोधियों ने इनको मृत्युदंड दे दिया था। और इन्होंने जो है अनेक कविताओं की, अनेक जो है साहित्य में इनका एक विशेष योगदान है। इनके मुरीद कहें या शिष्य कहें उनकी संख्या भी काफी ज्यादा थी। उसके बाद यदि बात करें कि इनकी शिक्षाओं के बारे में तो इनकी शिक्षाएं जो हैं इस्लाम से मिलती जुलती हैं क्योंकि ये इस्लाम की ही एक कहें कि अलग धारा थी। इस्लामी गुरुओं से थोड़े से अलग प्रकार के ये संत थे। जैसे कि अल्लाह एक है। इनकी जो प्रमुख इनकी जो शिक्षा होती थी उनका होता था कि दुनिया में केवल एक ही खुदा है जिनका नाम है अल्लाह। उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता है। वही लोगों के जो है किस्मत का फैसला करते हैं और मृत्यु के बाद जो है स्वर्ग या नरक का निर्धारण भी अल्लाह ही करता है। दूसरे इनकी शिक्षा थी पूर्ण त्याग, अर्थात सांसारिक वस्तुओं से कहें या फिर कहें कि किसी भी प्रकार की मोह माया के ये खिलाफ थे। जो अधिकतर जो सूफी संत हुए हैं वो गांव शहरों से दूर एक अलग अपने झोपड़ी बनाकर रहते थे। तो ये सांसारिक मोह माया को त्यागने का संदेश देते थे। तीसरी इनकी जो शिक्षा थी वो थी पीर, अर्थात सूफी मत के अंदर पीर का एक विशेष स्थान होता था। पीर अर्थात गुरु। अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए, उनको सही राह दिखाने के लिए पीर का होना आवश्यक बताया गया है। और उनके एक पीर कौन हो सकता है? जो स्वयं सांसारिक वस्तुओं का त्याग
कर चुका हो, जो स्वयं जिसको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका हो, उसी को सूफी मत के अंदर सच्चा पीर माना गया है। अगली जो इनकी शिक्षा थी वो थी इबादत। इबादत अर्थात पूजा। और अल्लाह की पूजा कैसे कर सकते हैं? यात्रा करके, नमाज पढ़कर, दान देकर और रोजे रखकर। तो इस प्रकार उन्होंने इबादत करने के तरीके को समझाया है। अगली जो इनकी शिक्षा थी वो थी नमाज, अर्थात पांचों वक्त की नमाज जो है अदा करना बड़ा ही महत्वपूर्ण इन लोगों ने बताया है। नहा धोकर, हाथ मुंह धोकर अच्छे तरीके से सच्चे मन से इन्होंने कहा कि जो है नमाज अदा करनी चाहिए। अगली जो इनकी शिक्षा थी वो थी रोजे रखना। और रोजे केवल खाने पीने की वस्तुओं से ही नहीं, बल्कि अन्य जो कहें कि जो बुरी आदतें हैं, जो बुरी इच्छाएं हैं, उन सभी का त्याग करने पर इन्होंने विशेष जोर दिया है। अगली शिक्षा इन्होंने दी दान की, अर्थात अपनी आवश्यकता से अधिक जो भी धन है उसका कुछ हिस्सा बेसहारा, गरीब और मस्जिद के निर्माण के लिए जो है दान दे देना चाहिए। उसके बाद इन्होंने एक शिक्षा दी तरक ए दुनिया। तरक ए दुनिया अर्थात दुनिया का त्याग। दुनिया के त्याग के लिए इन्होंने ये नहीं कहा कि दुनिया को छोड़ देना, बल्कि जो सांसारिक वस्तुएं हैं, जो मोह माया है, जो प्रेम है, जो नौकरियों का जो लालच था, या पुत्र या फिर परिस्त्री के प्रति जो इच्छाएं थी, उन सभी को इन्होंने त्यागने की बात कही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो सूफी मत को अन्य मतों से अलग बनाती है वो था संगीत, भक्ति संगीत। अर्थात इससे पहले जितने भी धर्म गुरु हुए हैं सूफी संतों से पहले इस्लाम धर्म के अंदर, वो संगीत से अपने आप को दूर रखते थे। परंतु ये लोग जो है हर शाम को कहें, जिनको ये लोग समा कहते थे, उस समय ये गाना बजाना अर्थात गीत संगीत गाते थे। अपने अल्लाह की इबादत करने का इनका एक अलग ही तरीका था। इनका मानना था कि संगीत से जो है वो बुराइयों से दूर होता है और अल्लाह के समीप जो है वो लोग जा सकते हैं। अन्य शिक्षाएं जैसे कि मानवता से प्रेम करो, भाईचारे से मिलकर रहना, नशे से दूर रहना, इस प्रकार की इनकी बड़ी ही साधारण जो है शिक्षाएं होती थी, जिसके कारण जो है ये जो सूफी संत हैं वो काफी प्रसिद्ध हुए और एक अलग ही मत जो है इस्लाम धर्म के अंदर चल पड़ा। इसके बाद यदि हम बात करें साहित्यिक विकास की, कुछ महत्वपूर्ण जो है कहें लेखक हुए हैं इस्लामी जगत के अंदर, जिन्होंने साहित्य के अंदर एक अपना विशेष योगदान दिया है। चलिए उसको पढ़ते हैं।